दोस्तों, कहा जाता है कि ज़िंदगी खेलती भी उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे है लेकिन हौसले सबके अलग अलग है। कोई इन दर्द में बिखर जाता है तो कोई अपने संघर्ष से निखर जाता है। और निखरने की कहानी और इन हौसलों की कहानी आज जानेंगे सुबोध से। सुबोध हमारे बीच है। सबसे पहले तो सुबोध को उनकी सफलता पे बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। दोस्तों, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवीन पाठशाला पर। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार एसएससी ने इंटर स्तरीय परीक्षा का अपना अंतिम परिणाम जारी किया है, जिसमें बहुत सारे छात्र सफल हुए। सभी सफल छात्रों को नवीन पाठशाला की ओर से बहुत बहुत बधाई। आज हमारे बीच सुबोध है। सुबोध से जानेंगे उन्होंने किस संघर्ष मेहनत लगन से पढ़ाई की है। ज़रूर ही हमारे दर्शकों को जो भी छात्र आगे एग्ज़ाम देने वाले उनको बहुत फ़ायदा होगा। वो बहुत कुछ सीख पाएंगे कि उन्होंने सुबोध ने कैसे मेहनत करके अपनी सफलता अर्जित की है, ताकि वो भी अपने जीवन में उस मेहनत लगन से अपनी सफलता अर्जित कर सके। तो सुबोध, सबसे पहले आप बताएं कि आपको जो ये सफलता मिली है, आप सफलता पे कितना खुश हैं? सर मैं इस सफलता पे जो है बहुत ही अभी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि यह बहाली जो है 2014 की है और अभी 22 आ चुका है 2022। और इतना दिन से तैयारी करते रहे दूसरा भी रिजल्ट आया, बीच सब में आते रहा। कभी मेरिट में छट गए तो कभी मेंस में छट गए, तो बार बार असफलता का गेट देखना पड़ता था, मुंह देखना पड़ता था। तो इससे मैं कभी हताश नहीं हुआ और अपना तैयारी जो है लगातार जारी रखे और उसके बाद क्या हुआ कि 2022 में अभी जब बिहार एसएससी का अंतिम परिणाम हुआ, जिसमें हमको जो है सामान्य प्रशासनिक विभाग के लिपिक में हमारा चयन किया गया। आपको जो सफलता मिली है सुबोध जी, आप अपने परिजन को बताए होंगे कॉल करके या मैसेज करके, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? सर जैसे ही कॉल किए मम्मी को पापा को, घर पे ही थे दोनों, तो उन लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं कि आज हमारे बेटा को सरकारी नौकरी हो गया। इतना खुशी हुआ जिसका कोई ठिकाना नहीं। और पापा जी बोले कि आज तूने हम लोग का जो है सर को ऊंचा कर दिया। और दादी जी भी रूम पर ही थे, यहीं हम लोग का घर ही है वार्ड नंबर 7 में। तो दादी भी बहुत ही खुश हुई जिसका कोई ठिकाना नहीं। और दादी तो इतना बोलती है, अभी भी बोल रहे हैं, सबके पास चर्चा कर रहे हैं कि आज हमको गॉड ने सब कुछ दे दिया है और इतना कुछ मेरे पास है कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि एक नौकरी का ही, सरकारी नौकरी का कमी था घर में। बहुत बड़ा फैमिली होने के बावजूद भी किसी को सरकारी नौकरी नहीं था और इतना दिन से लगे रहने के कारण और आज हम सफल हुए। हमारे गार्जियन को बीच बीच में तो सर ऐसा लग रहा था कि लगता है कि अब सुबोध को नौकरी नहीं हो, क्योंकि रिजल्ट तो बार बार आ रहा था, बार बार आ रहा था। तो बीच में कभी कभी रिजल्ट का जब खुशी सुनाते थे गार्जियन को, उसको लगता था अरे ऐसे इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक ना। लेकिन अंतिम परिणाम जब 2022 में बिहार एसएससी में हुआ, तब गार्जियन जा कर के अब जो है बहुत ही खुश जो है और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा सुबोध। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय माता पिता, भाई एवं गुरुजनों को देना चाहूँगा और दोस्तों सबको भी। खास करके कमल सर हमारे लाइफ में 2013 में आए, वही हमारा सर टर्निंग पॉइंट रहा। क्योंकि उससे पहले हम सिर्फ होम ट्यूशन पढ़ाया करते थे और अपना दिनचर्या इसी तरह बिताए थे, वैसे दोस्तों यारों के साथ टाइम पास करते थे। लेकिन जब उन सर के पास हम गए मैथ पढ़ने के लिए, खास करके 8 9 सबका मैथ, तो वही सर बोले कि सुबोध जो है तुम अपना टाइम ऐसे क्यों वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा है। तुम एक कोसी क्विज है सुपौल में, डिग्री कॉलेज प्रांगण में चलती है, तुम वहाँ पर डे जाया करो, उससे तुम्हारा जीके जीएस अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जो है अपना और दूसरा सब्जेक्ट का तैयारी करो, रूम पर भी या किसी सर के पास भी पढ़ लो। तो वही सर हमको मैथ तो पढ़ाया करते ही थे, तो रीजनिंग भी हमको जो है वही सर अपना टाइम थोड़ा निकाल के 10 10 मिनट या आधा घंटा बता दिया करते थे। तो रीजनिंग जो भी मेरा पकड़ है ना, सब उन्हीं का कृपा है। और सबसे बड़ा बात है कि अभी भी सर उनका हम बार बार कभी कभी नाम लेते रहते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में वह इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि वहाँ से
इतना बड़ा टर्न लिए कि आज हम जो है इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। और कोसी क्विज का जो नाम लिए हैं सर, ये कोसी क्विज हमारे सुपौल में 2006 में स्थापना हुआ था और वह अभी भी चल रहा है कंटिन्यू। उसका अध्यक्ष हमको 2015 में बनाया गया था। तो उसमें क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी लड़का जहाँ से भी आए, सुपौल से आए कि कोई अदर जिला से आए, और वो सुपौल जिला के लिए सर एक संजीवनी बूटी का काम कर रहे हैं, ठीक ना। उसमें क्या है कि आपको जीके जीएस की पढ़ाई जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है क्विज के माध्यम से। और वह हमारा सुपौल का क्विज जो है उससे बिहार का एसआई हो कि बिहार सचिवालय सहायक हो कि बिहार पुलिस हो कि रेलवे में टेक्नीशियन हो या एएलपी हो, कोई भी पद क्यों ना हो, हमारे क्विज से अभी तक कम से कम हम कह रहे हैं 2006 से अभी तक में 500 से अधिक लड़कों का चयन हुआ होगा, जो कि यह सुपौल धरती की शान है क्विज। और हम लोग अभी भी उनको चला रहे हैं और हर संभव प्रयास करेंगे, सब दिन चलता रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगता है। जब कभी चार्ज लगता है वो मैक्सिमम 10 रुपया है। कॉपी चार्ज जो है 6 महीना या साल भर में एक बार जब ख़त्म होती है तो सभी लड़का को वह देना पड़ता है। बहुत अच्छा सुबोध। सुबोध, आप अपने पढ़ाई के बारे में बताएं। प्रारंभिक पढ़ाई से शुरू करें, कहाँ पढ़ी, कैसे पढ़ी, कितना मेहनत करना पड़ा, किस स्कूल में पढ़े, उसके दौरान आपने किन संघर्षों का सामना किया। जब आप बचपन में प्रारंभिक स्कूल में थे तब आपका क्या सपना हुआ करता था कि हम क्या बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर जनरल कंपटीशन के थ्रू कोई एक पोस्ट चाहिए। तो इन सब कहानी को हमारे दर्शक के साथ ज़रूर शेयर करें। सर मैं प्रारंभिक पढ़ाई जो है ना अपना जन्मभूमि गांव पिपरा खुर्द जो है वहीं से किए, प्राइमरी तक यानी 1 to 5। उसके बाद जो है हम लोग 6 to 8 का पढ़ाई जो है चकला निमली से किए हैं। उसके बाद 9-10 पढ़ाई जो है टीसी हाई स्कूल चकला निमली से ही किए हैं। और 12th और ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है बीएसएस कॉलेज सुपौल से किए। और सर जहाँ तक बात रहा कि आप बोले कि आपका बचपन में एक ख्वाहिश क्या था, लक्ष्य क्या था, तो बचपन में खास करके 1 to 5 में जब पढ़ा करते थे तो उस टाइम तो कुछ ऐसा लक्ष्य ही नहीं था, क्योंकि बचपन में थे तो वो सब उस टाइम में, हम लोग के टाइम में, ये तो अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर बच्चे बचपन से ही इतना बहुत ही पढ़ने में भी एक्टिव होता है और सोशल मीडिया का पूरा भारत का हो या कि विश्व का जानकारी रहता है। लेकिन उस टाइम तो ये सब का अभाव था, तो जिसके कारण हम लोग को उतना सोचते नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए जब हम 12th के और ग्रेजुएशन कर लिए तो ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन की दुनिया में 2013 में हम प्रवेश किए। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम अगला दिए, फर्स्ट एग्ज़ाम सर मेरा बिहार पुलिस का था, तो बिहार पुलिस एग्ज़ाम दिए, संयोग बस समझिए पीटी उसका निकाल दी। फिर दौड़ भी क्वालिफाई कर गए हम, 15 दिन मात्र टाइम था, लेकिन दौड़े तो उस टाइम यंग थे, 20 साल का मेरा उम्र था, 20 वर्ष था लगभग, तो दौड़ पास करिए। उसके बाद क्या हुआ कि हम मेरिट लिस्ट में छट गए। तो छठे तो गार्जियन को लगा कि नहीं ये पढ़ेगा, तो इसको चलो पटना भेज देते, तो पटना भेज दिए। तो 2 साल तक हम वहाँ जो है अपना तैयारी किए। तो गार्जियन की आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं होने के कारण, मेरे पिताजी अभी भी किसान है, एक छोटे मोटे किसान है, तो वहाँ से आ गए, सुपौल में ही शिफ्ट हुए, यहाँ मेरा घर ही है। और उसके बाद जो है तैयारी करना शुरू किए, सेल्फ स्टडी, और क्विज भी जाया करते थे। वो कोसी क्विज का नाम इससे पहले भी हम ले चुके हैं, वहीं जाया करते थे और अपना तैयारी करते थे जीके जीएस का। उधर मैथ रीजनिंग तो पढ़ के आए थे, अपना सेल्फ स्टडी करते थे, दोस्तों के साथ सेट भी बनाया करते थे। और 2015 में ही हमको कोसी क्विज का अध्यक्ष बना दिया गया, जो कि अभी 22 तक अभी भी हैं। और जब बिहार एसएससी में जो हम ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो किसी और को चुना जाएगा तब। बहुत अच्छा। आप बताएंगे कि आपका रूटीन क्या था, आप कैसे पढ़ाई करते थे, कितना घंटा पढ़ते थे, किस बुक को फॉलो किए। मॉर्निंग में जैसे ही 5 बजे जगने के बाद जो है सबसे पहले 2 घंटा हम जो है जीके पढ़ते थे। उसमें जो सब्जेक्ट अपना रूटीन बनाए हुए थे, जैसे उस सब्जेक्ट को डेली का डेली फॉलो करते थे। उसके बाद जो है नाश्ता करने के बाद दोस्तों के साथ सेट प्रैक्टिस करते थे। और ख़ास करके मैं उन दोस्तों का भी जो है नाम लेना चाहता हूँ जिनके साथ सेट प्रैक्टिस करते थे। उसमें एक अम्बू जी का जो है नाम सबसे पहले लेंगे, क्योंकि सर वो जो है ना, हम मैथ पढ़ के भी आए थे तो मैथ थोड़ा मेरा कमज़ोर सब्जेक्ट था, तो
उनके माध्यम से हमको ये मिला कि जो भी मैथ हमको नहीं बनता था ना, वह सेट ख़त्म होने के बाद वो हमको बता कर के ही जाया करते थे। भले कोई और चले गए ठीक है, लेकिन वो बता कर के ही जाते थे। और उसमें दोस्त है मेरा दिलीप जी भी हैं और एसके राय भी हैं, विनोद गुप्ता है, नवीन है, सुरेंद्र है, मनीष है, इत्यादि सभी दोस्त हैं। सभी ने हमको कुछ न कुछ कभी मदद करते रहे और हम भी जो है कुछ न कुछ सबको जो सब्जेक्ट मेरा अच्छा था, खास करके रीजनिंग, तो हम भी बताया करते थे। इन सभी दोस्तों के साथ सेट प्रैक्टिस होता था और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखते हुए हम जो है आज इस मुकाम पे पहुँचे। आपने बताया कि प्रतिदिन आप कितना घंटा पढ़ते थे, आप क्या प्रतिदिन का रूटीन क्या था, ये हमारे दर्शकों को ज़रूर ही इससे बहुत कुछ सीख मिलेगी। वो जानेंगे कि पढ़ना तो ज़रूरी है ही, साथ ही उसको अभ्यास करना भी ज़रूरी है। अभ्यास करने के लिए आप टेस्ट सीरीज बना सकते हैं, सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें जो जिस भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसका पर डे सेट प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता हो कि कितना पढ़ लिया है, किस टॉपिक से और क्या कमज़ोर रह गया है, उस टॉपिक को आप पुनः रिवाइज कर सकते हैं। ये हम सभी लोग जान रहे हैं। सुबोध जी से, सुबोध जी आप अपना आगामी लक्ष्य बताएं। आगामी लक्ष्य जो है सचिवालय सहायक है। फिलहाल अभी उसका तो फॉर्म डाले हुए हैं, आगे में परीक्षा होगी। अभी फ़िलहाल उसी का तैयारी चल रहा है जब तक ज्वाइनिंग नहीं होता है। और ज्वाइनिंग होने के बाद जो है बीपीएससी उसको क्रैक करने के लिए प्रयास करेंगे और हर संभव तैयारी करते रहेंगे। आप हमारे दर्शकों को बताएं, आपने जिस संघर्ष मेहनत से पढ़ाई की है, आप तमाम जिम्मेदारियों को उठाते हुए सभी दर्शकों को बता दूं कि सुबोध जी की शादी हो गई है, अपने 2 बच्चे भी हैं। सब जिम्मेवारियों को उठाते हुए सुबोध जी ने जिस मुकाम को हासिल किया है, ये सब के लिए प्रेरणा का स्रोत ज़रूर होगा। एक तो घर की जिम्मेवारी, मम्मी पापा की जिम्मेवारी, अपनी अपनी पत्नी, अपने बच्चों की जिम्मेवारी, साथ ही कोसी क्यूज की जिम्मेवारी, सबको अच्छे से निर्वहन करते हुए इन्होंने ये सफलता अर्जित की है। तो सुबोध जी से जानेंगे कि ये किसी भी स्टूडेंट को, जैसे कि अभी खास करके टारगेट है ग्रुप डी, और ग्रुप डी के अलावा सचिवालय सहायक, इसमें कैसे पढ़ाई करना चाहिए ताकि उनको सफलता अर्जित हो सके। सर शादी की बात की 2017 में जो है हमारा शादी हो गया था। तो शादी होने के बाद भी हम अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखें। तो पार्टनर सब कभी मजाक उड़ाया करते थे कि यार तुम शादी कर लिया है, उधर टाइम नहीं देता है, ससुराल नहीं जाता है। तो यही सब बातों को हम ध्यान नहीं रखते थे, बोलते थे दोस्त है मजाक कर लेता है, चलो कोई बात नहीं। फिर भी हम अपना तैयारी कंटिन्यू रखते थे। कभी शादी के ठीक है थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर उधर भी दिया करते थे, लेकिन अपना पढ़ाई को सबसे पहले फोकस किया। शादी करने के बाद अक्सर लड़का जो है, छात्र जो है, वो अपना जो है रास्ता भटक जाते हैं कि चलो शादी हो गया, फैमिली को देखेंगे, मम्मी पापा को देखेंगे, अब पढ़ाई हमसे नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है बात सर। पढ़ाई शादी के बाद भी आप पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आप जो है थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। उतना ही नहीं सर, शादी होने के बाद जो है 2019 में हमको एक लड़की हुआ और 2021 में एक लड़का हुआ। उन सबों को देख कर के उन सबों का जो है पालन पोषण करते हुए, फिर मैडम को भी देखते हुए, मम्मी पापा को देखते हुए, उन सभी समस्याओं को देखते हुए, झेलते हुए अभी जो है बिहार एसएससी में हमारा सामान्य प्रशासनिक विभाग में चयन हुआ है। और सर जो है बोले कि ग्रुप डी वाले विद्यार्थी को और आप जो है सचिवालय सहायक वाले विद्यार्थी को आप क्या सलाह देना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले ग्रुप डी वाले विद्यार्थी को सलाह देना चाहता हूँ कि आप जो है एक सेट प्रैक्टिस मिनिमम पर डे कीजिए, लेकिन अकेले नहीं, ग्रुप में होना चाहिए, 4 से 5 ग्रुप हो। और उसमें से अब आप देखिए कि आपको जो है किन सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहा है, तो आप उन सब्जेक्टों को अपने दोस्तों के माध्यम से हो या किन्हीं शिक्षक के माध्यम से हो, आप उस पर पहले अपना पकड़ मजबूत कीजिए और सभी सब्जेक्ट को देखते हुए भी चलना है। ऐसा नहीं किसी एक सब्जेक्ट को देख रहे हैं दूसरा को छोड़ दिए, पता चला एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, अरे वो सब्जेक्ट तो पढ़े नहीं, तो अब कैसे होगा। इस तरह से नहीं करना है, सभी सब्जेक्ट को लेकर के जाएंगे, क्योंकि सभी का उतना ही इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन का। तो उसके बाद हम एग्ज़ाम आसानी से करेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और सचिवालय सहायक की बात की है सर,
तो सचिवालय सहायक में खास करके जीके जीएस का बहुत ही अहम भूमिका होता है और मैथ रीजनिंग भी है। तो जीके जीएस की क्लास जो है हम कह रहे हैं आप कहीं कर लीजिए। और नवीन पाठशाला में जीके जीएस का क्लास पर डे चलता है और एमसीक्यू 25 क्वेश्चन का जो सर का क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन है। हम भी पर डे जो है बनाते हैं 25 क्वेश्चन और उसके बाद सर अगले दिन आंसर भी अपलोड करते हैं, उसका डिस्कशन भी देते हैं। उससे क्या होता है कि हम जो क्वेश्चन गलती किए वो तो सीखे ही, लेकिन उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिलता है डिटेल में, और जो हमारे एग्ज़ाम व्यू से वह बहुत ही जो है फ़ायदेमंद है। और सर हाँ, बहुत अच्छा। मैं और जानकारी दे दूं अपने दर्शकों को। नवीन पाठशाला आप लोग के सचिवालय सहायक के लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर भेज दें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाए और वहाँ से आपको सारी सामग्री जितना भी मटेरियल्स है, चाहे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो या क्लास से रिलेटेड हो या सेट प्रैक्टिस से रिलेटेड हो, वहाँ से मिल जाएगा। सुबोध जी, आपने जो अपना लक्ष्य बताया है सचिवालय सहायक, आप खुद करेंगे और आपने बिहार एसएससी क्रैक किया है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय और सचिवालय सहायक दोनों का एक ही सिलेबस होता है, दोनों का 150 प्रश्न होता है, दोनों में मैथ रीजनिंग जीके जीएस होता है। तो दर्शकों को बताएं कि क्या रणनीति अपनाई जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा सफलता अर्जित हो सके। सर विद्यार्थी को सबसे पहले हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप एक टाइम टेबल बनाइए और उसको हर संभव प्रयास कीजिए फॉलो करना। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बना लिए, जब मन हो रहा दोस्त के साथ में घूम रहे हैं, जब मन हुआ मोबाइल में कुछ देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो ऐसा नहीं। हम ये बात कहेंगे आप दोस्त भी वैसा चुनिए जो आपके लिए कामयाब हो, क्योंकि दोस्त ऐसा नहीं चुन ले कि कल वो हर वक्त जो है रास्ते भटकाते रहे और हम जो है पढ़ाई से वो हमको दूर करता रहे। तो इस तरह का दोस्त जो है तो रखिए, लेकिन उससे उतना ही मतलब रखिए कि जितना संभव है, नहीं तो आपको वह पढ़ाई में पीछे धकेलते रहेंगे और आप जो है कामयाब नहीं होंगे। तो खासकर सचिवालय सहायक की तैयारी के लिए आप जैसे रूटीन बनाइए सुबह से, जो आपको सब्जेक्ट पहले पढ़ने में अच्छा लगता हो, मैथ भी सुबह में बनाने अच्छा लगता हो तो मैथ ही आप चैप्टर वाइज बनाइए या रीजनिंग बनाइए या जीके जीएस को पढ़िए और आप क्विज भी कीजिए। प्रैक्टिस सेट तो होना ही चाहिए पर डे, मिनिमम एक मैक्सिमम दो से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अधिक समय लगता है। और आप जो है अगर जो सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है, खास करके जैसे जीके हो गया, तो आप उनका क्लास कहीं ले लीजिए। नवीन पाठशाला पर भी संपूर्ण जीके जीएस का क्लास जो है उपलब्ध है। आप जो है क्लास अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ले सकते हैं यूट्यूब पर। बहुत अच्छा सुबोध, आपने जो भी बताया अपने पढ़ाई का, आपने कैसे पढ़ाई की, आपने किन संघर्षों का सामना किया, कितना जिम्मेवारी उठा करके पढ़ाई किए, ये हमारे दर्शक को ज़रूर ही मार्गदर्शित करेगा। साथ ही इसे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। साथ ही किसी भी स्टूडेंट का कुछ कमज़ोर होता है तो वो पढ़ाई से उनका मन उब जाता है। आपने बताया कि इनसे मन उबने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़िए और आपकी सफलता अवश्य मिलेगी। ये हमारे दर्शकों को बहुत ही प्रेरणा का स्रोत काम करेगा। और कुछ बोलना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? जी सर, आप अभी बोले कि कमज़ोर छात्रों को, तो सर हम जो है मैथ जब बताते थे सर क्लास में, तो उसमें कभी एक्स मान लेते थे सर तो कभी वाई मान लेते थे। हमको ये लगता था कि कब हम एक्स मानेंगे कब हम वाई मानेंगे, हमको ये बात समझ में नहीं आता। तो खास करके मैथ की बात हम बता रहे हैं। तो उन सभी समस्याओं को दूर करते हुए जैसे हुआ सर से हुआ या दोस्तों से हुआ या जूनियर से कि सीनियर से, हम सभी से कभी भी बेझिझक मैथ पूछ लिया करते थे और उन सबसे सीख सीख करके और मैथ भी हम अपना इतना अच्छा कर लिए हैं कि 18 एवरेजिंग 18 15 से 18 या 20 लगभग जो है हम सॉल्व कर लेते हैं बिहार एसएससी का क्वेश्चन को। तो हम उन छात्रों को ये कहेंगे कि जो अपने आप को कमज़ोर समझते होंगे कि हमसे मैथ नहीं बनता है तो रीजनिंग नहीं बनता, आप ये सब बहाना मत बनाइए। आप जिससे होगा, गुरुजन से हैं कि यूट्यूब के माध्यम से होगा कि दोस्तों के माध्यम से होगा, आप उनसे सीखिए, बार बार बनाइए, बार आपका अपना ही मेथड लगाइए, जो मेथड लगाने का हो या जैसे हो,
लेकिन आप जो है मैथ रीजनिंग की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। जैसे होगा गुरुजनों के माध्यम से हो कि दोस्तों के माध्यम से हो, बार बार आप उसको सॉल्व कीजिए, बार बार सॉल्व कीजिए और आपकी पकड़ जो है इतनी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद जो है अब अपने आप जो है अपने आप में लगेगा कि हम जो है मैथ रीजनिंग अच्छा हो गया है। हम अब एग्ज़ाम में जो है अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं मैथ रीजनिंग में भी, तो आसानी से जो है रिजल्ट ला सकते हैं। हाँ, सुबोध की इन संघर्ष को देख करके जैसा कि सुबोध ने बताया कि सर एक्स वाई मानते थे, तो हम इसमें भी कंफ्यूज थे कि हम कब माने एक्स कब वाई, जबकि आप कुछ भी मान के बना सकते हैं। तो इनसे एक बात याद आती है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करते, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। तो सच में मंजिल को झुकना पड़ा आज सुबोध के सामने और सुबोध को सफलता अर्जित हुई है। तो एक बार पुनः नवीन पाठशाला सुबोध की सफलता पर हार्दिक बधाई देता है, साथ ही इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सुबोध, आपको इतना समय देने के लिए नवीन पाठशाला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको भी। थैंक यू हमारे सभी व्यूवर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।